हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कविता एक भगवत दत्त वस्तु है जिसके हृदय में कवित्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है। जो कविता करना जानता हो, जो गद्य पद्यमयी कविताओं की रचना कर सकता हो, उसको राज्य सुख की अपेक्षा नहीं रहती। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इंद्रासन भी उसके लिए तुच्छ होता है। अच्छा, रसगंगाधर काव्य में महाकवि पंडित जगन्नाथ लिखते हैं कि कविता करने की शक्ति गणित की तरह अभ्यास करने से नहीं आती। वहां लिखा है गुरु प्रसादादि जन्य, गुरुजनों की कृपा से और देवताओं के आशीर्वाद से, भगवती शारदांबा की कृपा से वह एक कविता एक अलौकिक प्रतिभा है जो केवल अभ्यास से नहीं आता, वो किसी किसी के अंदर उत्पन्न होता है। सब कोई कालिदास नहीं हो सकता। किसी भाग्यवान पुरुष को ही पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप कवित्व शक्ति की प्राप्ति होती है।
कवि जिसे चाहे उसे अमर बना सकता है, जिसे चाहे पाताल पहुंचा सकता है। महाराज विक्रमादित्य, महाराज भोज जैसे अरबों खरबों राजा इस पृथ्वी पर हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि कालिदास जैसे कविकुल चूड़ामणि उन राजाओं के नवरत्नों में से नहीं थे। अर्थात राजा भोज को यदि दुनिया जानती है तो कालिदास जी के कारण, महाराज विक्रमादित्य को कोई जानता है तो कालिदास जी के कारण, अन्य सम्राटों के शासनत्वाधीन कोई महान कवि नहीं होने के कारण उनका नाम प्रचार में नहीं हो सका। इन विद्वानों ने जब राजा भोज की चर्चा अपने काव्यात्मक पृष्ठों पर कर दी तो राजा भोज को लोग जानने लगे। भोज प्रबंध लिख दिया। थोड़ी देर के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के अवतारी पने की बात यदि छोड़ दें, सामान्य दृष्टि से यदि देखें तो महर्षि वाल्मीकि यदि न हो तो रघुनाथ जी को कौन जानता? महर्षि व्यास नहीं होते तो श्री कृष्ण को कौन जानता? ये इन्हीं कवियों की देन है। इसलिए कई विद्वानों ने कहा कवि ईश्वर है, कवि अचतुर्भुज विष्णु है, कवि एक मुख वाला ब्रह्मा है, कवि दो नेत्र वाला शिव है, कवि नारायणो साक्षात। कवि वंद्य है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। कवि के चरणों की वंदना ईश्वर के वंदना के समान है। इसलिए कवि आदरणीय है। कविता के रूप से भगवान ही उनके मुख से निसृत होते हैं, जिसे सुनकर सुकृति और भाग्यवान पुण्यवानों पुरुषों का मन मयूर पंख फैला करके मन रूपी मोर नाचने लगता है। जब शिव जी का वर्णन होगा तो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, ये रावण का काव्यत्व प्रतिभा ही तो है। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांधकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे स्मरच्छिदम पुरच्छिदम, एक कविता ही तो है। डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तब भगवान शिव के भगवत स्वरूप को हम लोग जान पाते हैं। महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण करके पुरी में विराजमान थे तब बहुत से भक्तों की स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ प्रभु दर्शन के लिए जाया करती थी। एक बार जब शिवानंद सेन जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों को लेकर के पुरी में पधारे तो शिवानंद सेन जी की पत्नी श्रीमती सेन जी गर्भवती थी। प्रभु ने आज्ञा दी कि अब की जो पुत्र होगा उसका नाम पुरी गोस्वामी के नाम पर रखना। प्रभु भक्त सेन महाशय ने ऐसा ही किया। उसके बाद माता ने बाल्यकाल से ही भगवान गौरांग के चरित्र को रटाना प्रारंभ कर दिया। बालक बचपन से ही गौरांग के चरित्र बोलता। गौर भक्तों के जितने, चाहे जगदानंद पंडित हों, चाहे मुकुंद दत्त हों,
चाहे स्वरूप गोस्वामी जी हों, चाहे सनातन गोस्वामी जी हों, गौर भक्त जो भी थे उनके नाम भी कंठस्थ करवा दिए अपने बालक को, सारे नाम कंठस्थ करवा दिए। प्रातः काल उठ करके वह स्नान करता और महाप्रभु का नाम लेता, फिर नित्यानंद जी का नाम लेता, जिससे भगवान का नाम जप करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में जो गुरु और आचार्य निष्ठा है वो और कहीं देखने में नहीं आती। यहां ही नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, रूस चले जाइए, जापान चले जाइए, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, कहीं चले जाइए, आपको विदेशी भक्त भी चौराहे पर सारा बिजनेस छोड़ करके हाथ में करताल लेकर के निताय गौर करते हुए मिलेंगे। गुरु निष्ठा उनसे सीखें। कल हमारे कुछ परिकर अभी बॉम्बे में हैं, तो हमने कहा वहां जाना और जुहू में जाकर के इस्कॉन टेम्पल जरूर देखना। मैं कोई किसी पंथ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, जितने अंश में गुण पक्ष है मैं उसका आश्रय लेकर के बोल रहा हूं। वहां जाकर के उन लोगों ने देखा कि हम लोग ब्राह्मण होकर के कभी कभी आधुनिक वेशभूषा धारण कर लेते हैं, वो विदेश के लोग धौत वस्त्र, धोती धारण किए हैं, गले में कंठी है, हाथ में करताल है और भगवान नाम का अनुसंधान कर रहे हैं। ये सब देख करके लगता है कि हम लोग कितने नीचे चले जा रहे हैं। हमें 10 मिनट भगवान के पास बैठने का समय नहीं, और वो विदेश में उत्पन्न व्यक्ति भारत में आकर के और श्री कृष्ण के समक्ष बैठ करके 3-3, 4-4 घंटे संकीर्तन करते हैं। सात्विक आहार है उनका, भगवान को जो भोग लगता है वही प्रसाद पाते हैं। तो धिक्कार है हम लोगों को। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वहां जब गए तो देखा तो लगा कि भारतीय संस्कृति विदेश में पल रही है और विदेशी संस्कृति भारत में पल रही है। ब्राह्मण के बालकों की ये स्थिति है कि 4 दिन यदि धोती पहन ले और विवाह शादी में चला जाए तो उसको उपदेश देने वाले 10 मिल जाएंगे। अरे तुम ये क्या होते जा, बाबा जी होते जा रहे हो, बारात में जाओगे कोई क्या कहेगा, पैंट पहन लो। तब ब्राह्मणों की निंदा नहीं होगी तो क्या होगा। ब्राह्मण अपने वेश से भटक गए, क्षत्रिय अपने कर्तव्य से भटक गए, वैश्य लोभ के कारण अपने पथ से भटक गए, और शूद्र ईर्ष्या के कारण अपने धर्म से भटक गए। सब ने अपना रास्ता बदल दिया है। फिर कल्याण हो कैसे। पूरी गोस्वामी जी के पिताजी ने बचपन में ही, अभी 4-5 साल के हुए थे, चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण भक्तों का नाम कंठस्थ करवा दिया। इनके 3 पुत्र थे, बड़े थे चैतन्य दास, मझले थे रामदास और छोटे थे पुरीदास। पुरीदास बालकपन से ही होनहार, मेधावी थे, प्रत्युत्पन्नमति और सरस थे। प्रभु के पास ले गए, 2-4 अंतरंग भक्तों के साथ भगवान बैठे हुए थे। प्रभु के चरणों में बालक को लिटा दिया तो वो बालक धीरे से सरक कर गया और भगवान के चरण का अंगूठा मुंह में ले लिया। चैतन्य महाप्रभु का के चरण का अंगूठा चूसने लगा। मानो चरणों में स्थित ब्रह्म विद्या का पान कर रहा हो, भगवान की मधुरिमा को पी रहा हो। पूछा इनका नाम क्या रखा है। बोले इनका नाम परमानंद दास रखा था, आपने कहा तो पुरीदास नाम रखा। क्यों रे पुरीदास, तेरा नाम ठीक है ना। वो अंगूठा चूसता जा रहा था। बस उसी दिन से वे पुरीदास हो गए। फिर कहा बेटा अच्छा है कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। महाप्रभु ने कहा
किंतु 10 बार बोलने के बाद भी उसने मुख से कृष्ण शब्द नहीं निकाला। कई बार पुचकार करके गौरांग बोले, कई बार पुचकार करके अन्य गोविंद दास परिकर आदि बोले, माता पिता ने कहा, लेकिन उस बालक ने कृष्ण नहीं कहा। तब पिताजी को चिंता हुई। शिवसेन जी ने कहा, लगता है पुत्र मेरा अभक्त होगा क्या, क्या कारण है कि कृष्ण नाम नहीं ले रहा। तो बोले, यह बालक बड़ा बुद्धिमान है। स्वरूप गोस्वामी जी ने कहा, इसने समझा कि प्रभु ने हमें मंत्र प्रदान किया है और मंत्र सदा गुप्त रखना चाहिए, इसलिए ये मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा है। ये बात तो वहां जम गई। 7 वर्ष का जब बालक हो गया तो एक बार फिर प्रभु ने पूछा, ये बालक कुछ पढ़ता भी है कि नहीं। तो सेन जी ने धीरे से कहा, ऐसे ही खेलता रहता है, पढ़ने उड़ने में इसका मन नहीं लगता। अब महाप्रभु के चरण रज का जिसने पान किया हो तो पुरीदास, अच्छा बेटा कुछ सुनाओ तो सही। इतना सुनते ही वह 7 वर्ष का बालक स्वरचित श्लोक बोलने लगा, अपने हाथ से लिखा हुआ श्लोक बोलने लगा। वो श्रवसो, हाथ जोड़ करके 7 वर्ष का बालक महाप्रभु के पास खड़ा हो गया और श्लोक बोल रहा है, श्रवसो कुवलयमक्ष्णा रंजनमुरसो महेंद्र मणिदामा वृंदावन रमणीनाम मंडनमखिलम हरिर्जयति। और ऐसा कह करके चरणों में गिर गया। कहा कि जो वृंदावन की रमणियों के कानों के नील कमल, आंखों के अंजन और वक्षस्थल की इंद्र नीलमणि एवं समस्त आभरण रूप हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ये श्लोक बना करके उसने कहा। तो महाप्रभु पुचकार करके उसे बोले कि तुमने बेटा, तुमने सुंदर श्लोक कहा और उसमें भगवान को कर्णाभूषण कहा, इसलिए तुम्हारा आज से नाम कर्णपुर होगा। वही कवि कर्णपुर हुए। उन्हीं के लिखे हुए चैतन्य चंद्रामृत को और चैतन्य चरितामृत को हम लोग अभी तक 3 साल से कह रहे हैं कि उनके लिखे हुए चरित्र हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आनंद वृंदावन चंपू, अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखे, चैतन्य चरित लिखे, चैतन्य चंद्रोदय लिखा, और एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने जो अत्यंत ही सम्माननीय ग्रंथ है, गौर गणोद्देश दीपिका। उस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, कृष्ण लीला की तरह ही श्री कृष्ण चैतन्य की लीलाओं की समानता बताते हुए कौन कौन से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के भक्त किस किस सखी के अवतार हैं, ये उन्होंने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा कल्पना की है। उन्होंने रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भिन्न भिन्न सखियों का अवतार बताया है। बड़ी विशाल कल्पना है उनकी, कवि प्रतिभा उनकी थी, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी किस सखी के अवतार हैं? तो उन्होंने कहा, पूरा वृंदावने वीरा। कृष्ण लीला में वीरा नाम की दूती है। सर्वाश्च गो दूतो सर्वाश्च गोपिकाः निनाय कृष्ण निकटम सेदानीं जनको मम। बोले वीरा नाम की दूती है जो श्री कृष्ण के पास गोपियों को ले जाया करती थी। मेरे पिताजी उस वीरा नाम की दूती के अवतार हैं। बड़ी सुंदर उन्होंने कल्पना की है। चैतन्य महाप्रभु को साक्षात राधा भाव आविष्ट श्री कृष्ण का अवतार कहा।
कवि के संबंध में एक अत्यंत ही प्रौढ़ोक्ति है। सत्यम संति गृहे गृहे कवयो येषां वचश्चातुरी स्वे हर्म्ये कुलकन्यकेव लभते स्वल्पैर्गुणैर्गौरवम् दुष्प्रापः सतु कोऽपि कोविन्मतिर्यद्वाग्रसग्राहिणाम् पण्यस्त्रीव कला कलाप कुशला चेतांसि हर्तुं क्षमा। वैसे तो बोलने चालने में अनेक व्युत्पन्न मति ऐसे हैं जो हर घर घर में एक एक कवि मौजूद हैं। यही प्रमाण देख लीजिए। अभिषेक जी को देख लीजिए, लच्छेदार ऐसी भाषा निकलती है कि जैसे कितने विषयों से पीएचडी किया हो अगले ने। लेकिन अपने परिवार में लड़की थोड़ी भी सुंदरी और गुणवती हो तो उसकी कुल वाले बहुत प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए उतना बड़ा परिवार ही संसार है। अरे हमारा लड़का है। लेकिन घर में कवि कहलाने वाले सज्जनों की गणना सुकवियों से नहीं हो सकती। सच्चा सुकवि तो वही है जिसकी कमनीय कविता अज्ञात कुल गोत्र वाले कला कोविदों के भी मन को हठात अपनी ओर प्रेरित कर ले। बड़े से बड़ा विद्वान भी जिसकी वाणी में आकर्षित होकर के सब भूल जाए, जो उसे कभी जानता भी न हो। सच्चा कवि तो वही है। केचित स्त्री सुपंडिता। पंडित कितने प्रकार के होते हैं? बोले एक होते हैं स्त्रियों के बीच पंडित, 4-5 माताओं को बैठा लिया और इधर की बात उधर की बात करके ऐसा होता है ऐसा होता है। और माताएं तो भोली होती हैं, हाँ 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 बहुत सुंदर, पूरे भारत में सबसे बड़े विद्वान तो तुम ही हो। केचित नारी सुपंडिता और केचित मूर्खे सुपंडिता। और कुछ लोग मूर्खों में पंडित होते हैं। छोटे छोटे बालक हैं जिनको कुछ भी अध्यासवाद आदि का पता नहीं, उसको बैठा लिया, नहीं तुम नहीं जानते, मलयागिरी ऐसे होती है, यहाँ मिलता है। अरे विश्वनाथ जी में इतना इतना सोना चढ़ा हुआ है, ये है वो है। तो केचित मूर्खे सुपंडिता, केचित स्त्री सुपंडिता। और सबसे उत्कृष्ट पंडित कौन है? बोले केचित पंडित पंडिता। वही पंडित सर्वश्रेष्ठ जो पंडितों में पंडित है। तो स्त्रियों के बीच में कविता करने वाला और प्रशंसा प्राप्त कर ले वो सुकवि नहीं। मूर्खों के बीच में कोई कविता कर ले और ताली बज जाए तो वो उत्कृष्ट कवि नहीं। कवि उत्कृष्ट कौन है? जो विद्वानों के बीच कविता करता हो और उसको सम्मान की प्राप्ति होती हो। ऐसे थे कवि कर्णपुर। बोलिए कवि कर्णपुर महाराज की जय। इसके बाद हम लोगों ने कल सुना था हरिदास जी का गोलोक गमन। आगे प्रकरण आता है महाप्रभु के दिव्योन्माद भाव का प्रकरण। कथा 3 दिन की और शेष है। महाप्रभु के लीला संवरण का प्रकरण। लेकिन उससे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने आज्ञा मांगी है कि हमें क्या करना चाहिए। परमहंस रामकृष्ण ठाकुर स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव, दक्षिणेश्वर भगवती के परम उपासक, जिनको संपूर्ण बंगाल जिनके सामने नतमस्तक होता था,
जिनके नाम के आगे आज संपूर्ण भारतवर्ष श्रद्धान्वित होकर के प्रणतति निवेदित करता है, वो रामकृष्ण परमहंस ठाकुर। वो कहा करते थे कि एक बगीचे में बहुत से साधु पड़े हुए थे, वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री दर्शनों के लिए गई। सभी साधु परम विरक्त थे, उन सबके गुरु आजन्म ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके शिष्य भी ऐसे किए हुए थे जिन्होंने जन्म से सांसारिक सुख को न भोगा हो। वे सभी स्त्री सुख से अनभिज्ञ थे, इसलिए उनके मन में उन माता के दर्शन से किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। उनमें से एक पहले गृहस्थ हो चुका था, अब फिर बाबा जी बना था, इसलिए माता के दर्शन से उसकी छुपी हुई काम वासना जागृत हो उठी, वह विषय सुख की इच्छा करने लगा। इस कथा को कहकर के वो कहते थे रामकृष्ण परमहंस, देखो जिस बर्तन में एक बार दही जम चुका हो, उसे यदि उसमें फिर दूध डाला जाए तो फटने का संदेह बना रहता है। जो घड़ा कोरा है उसमें कोई भय नहीं। इसी प्रकार सर्वोत्तम यही है जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के जो साधक चला है, उसको सांसारिक विषयों से एकदम दूर रहना चाहिए। ये वो नरेंद्रनाथ दत्त अर्थात विवेकानंद जी को ऐसा उपदेश में कहा करते थे। सुभाषित रत्न भांडागार का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, दारा परिभव करा बंधुजनो बंधनम विषम विषयाः कोयम जनस्य मोहो रिपवस्तेषु सुहृदाशा। दारा संसार को उत्पन्न करने वाली, संसारी बंधुजन संसार के बंधन को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए साधक को एकांत रहना चाहिए। एक दिन की बात है, गौरांग महाप्रभु यमेश्वर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में एक देवदासी कन्या उसे कहते हैं जिसका विवाह नहीं होता है और कुमारावस्था में ही वो भगवान का आश्रय लेकर के और जीवन यापन करती हैं, जिसे संस्कृत की भाषा में कहीं कहीं गणिका भी कहते हैं। तो देवदासी कन्या अपने कोकिल कुजित कमनीय कंठ से महाकवि जयदेव के गीत गोविंद के पद को गा रही थी। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली केल चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली। इतने सुंदर कंठ थे उसके कि एक प्रकार की उस वातावरण में मादकता का संचार हो रहा था। इस पदावली का बहुत सुंदर अर्थ है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, देखो सखी, इन भगवान श्री हरि की कैसी अपूर्व शोभा है। नील रंग के सुकोमल कलेवर पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है, शरीर में पीले वस्त्र पहने हुए हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, गले में वनमाला पड़ी हुई है। और केल चलन मणिकुंडल मंडित, और गंड कहते हैं इसको, यहाँ जो गड्ढा पड़ जाता है हंसने पर उसको गंडस्थल कहते हैं। तो ये गंड युगस्मितशाली, हंसने पर यह गंड युग्म अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता है। और केल चनन मणिकुंडल, जब चलते हैं तो मकराकृति कुंडल, भगवान के जो कांचन में मकर कुंडल हैं वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं।
इस प्रियतम के इस सुंदर स्वरूप का वर्णन सुनते ही कान में अमृत सुधा का संचार हो गया और जो गा रही है भगवान गौरांग स्त्री पुरुष का भेद भूल गए और उस जो गाने वाला व्यक्ति है उसको आलिंगन करने के लिए जोर से दौड़े। प्रेम के उद्रेक में सब भूल गए। रास्ते में कांटों की बाढ़ लगी थी, नंगे पांव थे, कांटा चुभता जा रहा था, भगवान दौड़ते जा रहे थे, रक्तपात हो रहा था। पीछे से जोर से आवाज देकर के गोविंद दास जी ने प्रभु को रोका, कहा आप क्या कर रहे हैं, ये देखते नहीं यह तो स्त्री है, आप कहाँ जा रहे हैं, स्त्री है। इतना सुनते ही प्रभु सहम गए, वहीं गिरकर बड़े करुणा और अधीरता के साथ कहने लगे, गोविंद मैं सदा तुम्हारे इस उपकार के लिए ऋणी बना रहूंगा। तूने आज मुझे स्त्री स्पर्श रूपी पाप से बचा लिया। यदि सचमुच मैं भूल से स्पर्श कर लेता तो समुद्र में कूद कर अपने प्राण त्याग देता। प्रभु आपकी रक्षा करने वाला मैं कौन हूं, जगन्नाथ जी ही आपकी रक्षा करते हैं, मैं भला किस योग हूं। गोविंद तुम मेरे साथ सदा रहा करो, क्योंकि अब मुझे शरीर का होश नहीं रहता, पता नहीं किस समय में क्या अनर्थ कर रहा हूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं रहता। इस तरह भगवान ने अपने दिव्योन्माद की प्रतिभा दिखाई। आगे इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी चरणों में आए, उनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, तुम ही उनकी एकमात्र संतान हो, उनकी स्वाभाविक इच्छा तुम्हें गृहस्थ बनाने की होगी। कोई भी माता पिता अपने पुत्र को महात्मा नहीं बनाता। हम परसों शायद कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को लोग राइफल ला करके देंगे, बंदूक ला कर देंगे, गाड़ियां ला कर देंगे, चाकू ला कर दे दें, लेकिन हाथ में सुमेरनी नहीं पकड़ाएंगे कि बेटा खेल खेल में राम राम किया कर। एप्पल बोल सिखाएंगे, हम क्या सिखाते हैं, क से कृष्णा, ग से गंगा, क से काल भैरव, व से विश्वनाथ, य से यमुना। लोग क्या सिखाते, क से कबूतर, ख से खरबूजा, ग से गधा। तो जिसको गधा खरबूजा ही शुरू में सिखाया जाए वो गधा ही न रहेगा। तो सुमेरनी नहीं पकड़ाते, क्यों? इसके पीछे एक ध्वनि है, उद्देश्य है। उद्देश्य है कि बेटा शराबी बन जाना, कबाबी बन जाना, लंठ बन जाना, लबार बन जाना, महात्मा मत बन जाना, क्योंकि कुछ भी बनोगे मेरे सामने रहोगे। कहीं बाबा जी बन गए तो तुम मेरे से दूर चले जाओगे। कई ब्राह्मण बचपन से ही 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत करवा करके, मेरे देखे हुए ब्राह्मण, उनको वेद का अभ्यास करवाया जा रहा है। पिता के साथ स्वर में स्वर देते हैं, सा विश्वा युहु, कितना सुंदर लगता है। तो कहा कि देखो तुम्हारे माता पिता, रघुनाथ दास जी से कहा कि तुम्हें गृहस्थ बनाने की बड़ी होड़ करेंगे, किंतु तुम गृहस्थी के झंझट में कभी मत पड़ना। महाप्रभु कह रहे हैं सच्चा जो गुरु होगा वो प्रवृत्ति का उपदेश नहीं करेगा। नित्यानंद जी को गृहस्थ बनने की आज्ञा महाप्रभु ने ही दी है, लेकिन क्यों दी उसके पीछे हमने बहुत बड़ा कारण बताया था, ताकि नवद्वीप भक्ति से शून्य न हो। लेकिन इनसे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी बने रहना, विवाह मत करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि उनका दूसरा पुत्र नहीं। यदि दूसरा पुत्र होता तो तुम संन्यास ले सकते थे। जब वे परलोकवासी हो जाएं तो तुम विरक्त भाव से वृंदावन में अपना समय बिताना। एक बार पुरी आकर मुझसे फिर मिल जाना, इतना कहकर प्रभु काशी को चले गए। रघुनाथ दास जी को माता पिता की सेवा में नियुक्त कर दिया। 4-5 वर्ष तक माता पिता धराधाम पर रहे, फिर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी क्रियाक्रम करके अब पुनः वो पुरी पधारे। प्रभु ने सभी बातें
जान करके निवेदन की, प्रभु से निवेदन किया और प्रभु ने उन्हें 8 महीने फिर अपने पास रह करके भक्ति तत्व की शिक्षा दी और अंत में इन्हें वृंदावन में रूप सनातन के समीप रहने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके ये वृंदावन की ओर चले गए। वृंदावन में इनसे कहा कि तुम्हारे गुरु तो रूप गोस्वामी जी हैं, तुम उन्हीं के चरणों में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इन दोनों भाइयों ने, रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने, अखंड वृंदावन वास किया। ये इन्होंने गृह का त्याग करके वृंदावन वास किया। कहते हैं, एक उदाहरण है, बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। एक बार बलख बुखारे का बादशाह, उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ। वह रात्रि के समय में एकांत में राज्य सुख की नश्वरता का चिंतन करता हुआ कि सब नासवान है, संसार आने जाने वाला है, मुझे फकीर बन जाना चाहिए, भगवान से मिलन कैसे होगा। मन में एक बार आया कि सब कुछ त्याग करके फकीर हो जाए, लेकिन द्वितीय क्षण में मन परिवर्तन हो गया। ध्यान से सुने। बोले, क्या महलों में रहकर साहब को प्राप्त नहीं हो सकते? भगवान तो सब जगह है, सब लोग यही उपदेश करते हैं। घर में भगवान नहीं है क्या? हम वहीं से भजन करें तो? परम सर्वज्ञ प्रहलाद जी के अवतार श्री कबीरदास जी ने बादशाह के मन की बात समझ ली और उसको उपदेश करने के लिए एक बहाना बनाया। उन्होंने एक ऊंट वाले का वेश धारण किया, राजस्थानी पगड़ी बांध ली, हाथ में डंडा लेकर के और हाथ में मशाल लिया और उस महल में प्रविष्ट हो गए। महल के प्रत्येक गृह में कबीरदास जी घूमने लगे और कहा कि अरे कहीं देखा है क्या? तो राजा ने पूछा कि भाई तुम ढूंढ क्या रहे हो अर्धरात्रि में? बोले, हम ऊंट वाले हैं, हमारा ऊंट खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बादशाह ने कहा, कमबख्त कहीं के, यहाँ तेरा ऊंट कहाँ से आया? इतना बड़ा महलों का कमरा, इतना बड़ा ऊंट महलों के कमरों में क्यों मिलने लगा? अरे ढूंढना है तो वन में जाकर के ढूंढो। बादशाह को तुरंत कबीरदास जी ने कहा, अरे बेवकूफ़, जब इतना छोटा सा ऊंट महलों के कमरों में नहीं मिल सकता तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा वो बड़ा साहेब है, पूरे सृष्टि को चलाता है, वो मकान में कैसे मिल सकता है? यदि तुझे साहब को प्राप्त करना है तो किसी वन में जाकर के ढूंढो, किसी वन में जाकर के ढूंढो। इस प्रकार सिद्धांत कह करके, और बादशाह ने सोचा कि ये हैं कौन? तत्ववेत्ताओं के तरह आख्यान दे रहे हैं। बोले, आप कौन हो? बोले, हम कबीर हैं, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हम आए हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने गृह का त्याग किया और भगवान के शरणागत हो गए। रूप सनातन गोस्वामी जी के बारे में प्रियादास जी ने लिखा, रहे नंद गाँव रूप आए श्री सनातन जू, महासुख रूप भोग खीर को लगाइए, निकुमन आई सुखदाई प्रिया लाडली जो, मानव को बाल की सुसोज सब लाइए, करके रसोई सोई, करके रसोई सोई, लय प्रसाद पायो भायो, अमल सोआयो चढ़ी पूछी सो जताइए, फेरी जीनी ऐसी करो यह दृढ़ ही धरो,
ढरो नीज चाल कहीं आंखें भरी आइए। श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों वृंदावन में अखंड वास करते थे। सनातन गोस्वामी जी अत्यंत उग्र तप कर रहे थे जिनसे उनका शरीर क्षीण हो रहा था, क्योंकि शरीर तो भोजन के बिना पुष्ट रह नहीं सकता। तब रूप जी ने देखा, उनके मन में विचार आया, जो राज्य सुख भोगने वाले थे उन्होंने आज इतना उत्कृष्ट वैराग्य का आश्रय लेकर के अपने शरीर को अत्यंत दुर्बल बना दिया। ज्येष्ठ भ्राता की इस तरह की कृशता हमें देखी नहीं जाती। तब सोचा कि क्या उपाय करूं कि भाई साहब को शीघ्रातिशीघ्र, बड़े भाई थे, शीघ्रातिशीघ्र शक्ति प्राप्त हो जाए। इनकी समझ में आया क्या करूं। ऐसा सोच रहे थे कि भक्तवांछा कल्पवल्ली स्वरूपा भगवती जगदम्बा श्री राधिका जी एक साधारण गोप कन्या का रूप धारण करके और दूध, चावल, बुरा, मेवा आदि सभी खीर की सामग्री लेकर के तत्काल श्री रूप जी के निकट आई और बोला, बाबा दंडोत प्रणाम। राधा जी ने कहा, आज से 500 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूँ, इस कलयुग की घटना है। श्री जी आई, बाबा प्रणाम, हमारी गाय ब्याह गई है, आज इसके 21 दिन पूरे हो गए। मेरी मैया ने कहा, लाली यह दूध एवं अन्य सामग्री ले जा और कदम्ब टेर पर जो बाबा रहते हैं उन्हें पहले दे आओ, क्योंकि 21 दिन पूरा होने के बाद पहला दूध किसी संत को या किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। जाओ दे आओ। जब बाबा अपने ठाकुर को भोग लगा देंगे तभी हम लोग गैया का दूध अपने उपयोग में लेंगे। मेरी मैया ने यह भी कहा है कि यदि बाबा खीर बनाने में प्रमाद करें या खीर बनाने नहीं आती हो तो खीर तुम स्वयं बना देना। श्री रूप जी का मन भावता हो गया। घर में राज्य सुख में रहने के कारण इन्होंने कभी रसोई का कार्य नहीं किया था। कदाचित खीर में कपूर ज़्यादा डाल देते, तो रसोई कार्य किया नहीं था और आकर के ही मधुकरी वृत्ति अपना ली, तो भिक्षा लेकर के ही पाते थे, तो कभी पाक वृत्ति की नहीं। इसलिए इनके लिए तो खीर बनानी टेढ़ी खीर थी, इनके लिए वो खीर टेढ़ी खीर थी। इसलिए श्री जी ने स्वयं खीर बनाने का निर्णय लिया। का अच्छा लाली तू खीर बना दे, हम तब तक उपला कंडा बीन लाता हूँ। ऐसा जब गोस्वामी जी ने कहा, श्री रूप जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। तत्पश्चात खीर साक्षात भगवती राधा के हाथों से बना हुआ होने के कारण अत्यंत सुगंधित वातावरण में आलोकित हो रहा था। उस खीर को भोग लगाया। सनातन गोस्वामी जी प्रसाद जब ग्रहण करने लगे तो प्रतिग्रास में एक अलौकिक स्वाद की और परम सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान जिनके हाथ की खीर खाते हैं, साक्षात श्री कृष्ण जिनके हाथ की खीर खाते हो, उनके हाथ की खीर कितनी सुंदर होगी। रूप गोस्वामी जी समझ गए और सनातन जी के भी मन में आ गए कि कोई साधारण बालिका नहीं है। समझ गए कि ये साक्षात श्री जी ही हैं। बस चिंतन करके और भाव विभोर हो गए। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और भावावस्था में भगवती राधिका का कीर्तन करने लगे। श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखी थी, चाटू पुष्पांजलि। एक स्तोत्र लिखा था। उस चाटू पुष्पांजलि स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की तुलना नागिन से कर दी थी।
इस प्रसंग को जब सनातन गोस्वामी जी ने पढ़ा तो राधिका जी का स्वरूप उन्होंने तो अपने नेत्रों से देखा था, राधा जी का दर्शन किया था। उनको ये उपमा अच्छी नहीं लगी कि छोटे भाई ने स्तोत्र में राधिका जी के बाल को नागिन से तुलना कर दी कि नागिन जैसे बाल हैं। आपने विचार किया कि भाई साहब जी ने भाव पद्धति को छोड़ करके काव्य पद्धति का आश्रय लिया है। एक दिन सनातन जी श्री राधा कुंड के पास बैठ करके ध्यान कर रहे थे, तत्क्षण उनको एक दृश्य दिखाई दिया। एक वृक्ष की टहनी पर झूला पड़ा हुआ है, मोर सब कलरव कर रहे हैं, हंस किलोल कर रहे हैं। एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लितमयी झूला झूल रही हैं, अन्य सखियां उन्हें गीत गा गा करके झुला रही हैं और सखियां सब तुंगभद्रा आदि वीणा बजा रही हैं, मृदंग बज रहा है, पखावज बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं और संगीतमय वातावरण है। और झूला जब देखी तो देखते देखते राधिका जी के केश पर दृष्टि गई तो उन्हें लगा कि केश नहीं, माथे में कोई नागिन बंधी हुई है। उठ करके भजन मुद्रा से कुछ और निकट गए, तब देखा वो नागिन नहीं है, वो राधिका जी की वेणी है। और इस लीला को देखते वह लीला समाप्त हो गई। मानो राधिका जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के चाटू पुष्पांजलि स्तोत्र के अंतर्गत दी गई जो नागिन से उनकी वेणी की उपमा, उस बात को सत्य करने के लिए, इनके अंतःकरण में स्फुरित शंकाओं के समाधान के लिए उस लीला को श्री जी ने प्रकट किया हो। ये वृंदावन की लीला। तभी तो उन्होंने उस स्तोत्र में कहा है, नवगोरोचना गौरीं प्रवरेन्दी वराम वराम मणिस्तवक विद्योति वेणी व्यालांगना फणाम। नागिन की तरह श्री जी के बाल, ऐसा कहा। तो इस प्रकार अनेक उपदेश हुए। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य प्रति गोवर्धन जी के परिक्रमा करने का नियम था। प्रतिदिन 21 किलोमीटर गोवर्धन प्रतिदिन परिक्रमा करने का नियम था। वृद्धावस्था में इस कष्ट को देख करके ठाकुर जी प्रकट हुए। उन्होंने गोवर्धन की एक शिला दी जिसमें ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित थे। कहा, बाबा अब तुम इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस शिला की परिक्रमा मात्र से ही गोवर्धन जी की परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा। आज भी वो शिला है श्री राधा दामोदर मंदिर में, वो शिला दर्शन हो सकता है। उसमें चिन्ह बने हुए हैं जो ठाकुर जी ने दिए हैं। इस शिला की परिक्रमा कर लो। सनातन गोस्वामी जी, प्रायः मलुक पीठ के सारे संत प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करते हैं। वो गोपेश्वर महादेव मलुक पीठ के दीवाल में ही लगा हुआ है, उस तरफ। इस तरफ आश्रम, उस तरफ गोपेश्वर महादेव। वही भगवान शंकर गोपी के रूप में वहाँ विराजमान है। तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन वहाँ के प्रायः जितने वासी हैं करते हैं प्रतिदिन, गोपी प्रेम की प्राप्ति के लिए। सनातन गोस्वामी जी के लिए थोड़ा दूर पड़ता था, आदित्य टीला से होकर के आते थे। महादेव से रहा नहीं गया कि वृद्ध होकर के इतने दूर तक बाबा आते हैं, इसलिए वह उन्हीं के नज़दीक प्रकट हो गए, जिनका नाम बनखंडी महादेव हुए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, बनखंडी महादेव की। सनातन गोस्वामी जी के अकिंचनता की एक कथा आती है। गौड़ देश के वर्धमान जिला में एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता से दुखित होकर के धन प्राप्ति के निमित्त भगवान शिव की आराधना की कि हमें धन की प्राप्ति हो जाती। श्री
विश्वनाथ जी ने स्वप्न में आदेश किया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी निवास करते हैं, उनके निकट चले, उनके निकट पारसमणि है, श्री सनातन जी तुम्हें वह पारसमणि दे देंगे। ब्राह्मण अत्यंत उल्लास में उल्लसित होकर के वृंदावन आया। वो ब्राह्मण पता लगाते लगाते सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचे। गोस्वामी जी के पास देखा तो कंथा है, फटी गुदड़ी, करवा, कौपीन। यह देख करके निराशा मन हुआ कि जिसके पास पारसमणि होगा उसकी रहनी दरिद्रों से कैसे हो सकती है। पारसमणि का अर्थ है कि जिस किसी लौह पदार्थ को स्पर्श करवा दे वह स्वर्ण हो जाएगा। आज भी नेपाल में पहाड़ों पर जो बकरियां चराने के लिए चरवाहे जाते हैं तो बकरियों के खुर में लोहे की नाल लगा देते हैं ताकि कहीं पारसमणि पत्थर से स्पर्श हो जाए तो स्वर्ण बनकर आ जाए, और आ भी जाता है। तो उधर पाए जाते हैं पहाड़ों में। सबको पहचान उसकी है नहीं, बकरियां कहीं छूते छूते पहुंची तो नाल हमारा स्वर्ण बन करके आ जाएगा। खर्चो न खोटो रंग चोखो आयो। तो जब देखा, लेकिन शिव जी के वचनों पर विश्वास था, तो क्या बाबा आपके पास पारसमणि है? सनातन जी ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है। हाँ, एक दिन मैं यमुना स्नान करने के लिए जा रहा था, मार्ग में मेरे पाँव से टकरा गई तो मैंने उसको रज से ढक दिया था, जिससे किसी दिन स्नान करते समय वापस पैर में पड़े तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में विलंब होगा। तुम्हें आवश्यकता हो तुम उस पारसमणि को ले लो। ब्राह्मण तत्काल उस स्थल पर गए, मिट्टी आदि अलग की तो सच में वहां पारसमणि की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परीक्षा के लिए लौह का स्पर्श करवाया, वो स्वर्ण हो गया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु द्वितीय क्षण उसके विचार में आया कि श्री सनातन गोस्वामी इस अमूल्य पारसमणि का त्याग इन्होंने क्यों कर रखा है, और कहते हैं शरीर के स्पर्श मात्र से हमें नहाना पड़ेगा। इनके पास तो इससे कोई बहुमूल्य पारसमणि है क्या? इसको स्पर्श करने से शुद्धि अशुद्धि का दोष लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उन्हीं से पूछनी चाहिए। क्या आप उस पारसमणि को प्रदान करेंगे जो इससे बहुमूल्य आपके पास है? आप इसके स्पर्श से स्नान करने की बात क्यों करते हैं? बोले क्योंकि यह पारसमणि सांसारिक सुख को देने वाला है और विरक्ताश्रयी को संसार का आश्रय कष्टकारक है, इसलिए मैं इससे बच कर के रहता हूं। मेरे पास पारसमणि है। बोले वो पारसमणि क्या है? तो बोले सबसे पहले इस पारसमणि को यमुना जी में फेंक करके आओ, तब उस पारसमणि को देंगे। ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक था, उसने उस पारसमणि को यमुना जी में फेंक दिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने वो पारसमणि दी जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। और कृष्ण नाम मंत्र की दीक्षा दी। इस प्रकार भक्तों के चरित्र अत्यंत अनूठे हैं। सनातन गोस्वामी जी का, रूप गोस्वामी जी का, श्री जीव गोस्वामी जी का, अन्य जितने परिकर महाप्रभु के हैं सबके चरित्र दिव्य हैं। हरिदास जी का तो हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ जीवन है वैराग्यवान जीवन। इसीलिए महाराज भर्तृहरि ने कहा, भक्तिर्भवे मरण जन्म भयम हृदि स्थम स्नेहो न बंधुषु न मन्मथ जा विकाराः
संसर्ग दोष रहिता विजना वनांता वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम। भक्त भयहारी भगवान के पाद पद्मों में प्रीति हो, इस शरीर को नाशवान समझकर इसके प्रति अप्रीति हो, संसारी भाई बंधु एवं कुटुंबियों में ममता न हो, स्नेहो न बंधुसु न मन मथ जा विकारा, हृदय में कामजन्य वासना का अभाव हो, कामिनी के कमनीय कलेवर को देखकर उसमें आसक्ति न हो, सांसारिक लोगों के संसर्गजन्य दोष से रहित पवित्र एवं शांत वातावरण वन में निवास करके और वैराग्य का आश्रय ले, उससे बड़ा सुखी कौन हो सकता है। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल महाप्रभु के महाभावावस्था का चरित्र कहेंगे, परसों विष्णु प्रिया जी का गोलोक गमन और अगले दिन महाप्रभु का गोलोक गमन। इस चरित्र को हम लोग 3-4 दिन के अंदर पूर्ण करेंगे। उसके बाद फिर जानकी जी का चरित्र प्रारंभ होगा। अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी, अब भज ललिते 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 वही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगी जगत से पार लगावेंगी, अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।